वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एरे के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और उनका सम फाइंड करके उनका एवरेज हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डबल टाइप का एक एरे लिया जिसका नाम हमने रखा T4 ट्यूटोरियल्स और इस एरे का साइज़ हमने रख दिया 5। मतलब ये हो गया कि हमारा जो एरे बनेगा उसके अंदर 5 बॉक्सेस बनेंगे जिनके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ही हम इस तरीके से इस एरे को डिक्लेयर करेंगे तो हमारी मेमोरी में कुछ इस तरीके से एक एरे बनेगा जिसका इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4 इस तरीके से 5 बॉक्सेस बन जाएंगे। नेक्स्ट हम डबल टाइप का एक सम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हम वैल्यूज़ का सम स्टोर करके रखेंगे। जैसा कि यहाँ पर मेमोरी में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मेमोरी के अंदर इस तरीके से सम नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर यहाँ पर हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। डबल टाइप का एक हम एवरेज वेरिएबल भी ले लेंगे जिसके अंदर हम एवरेज कैलकुलेट करके रखेंगे। नेक्स्ट हमने कहा कि सी आउट एंटर 5 नंबर्स। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास आउटपुट में एंटर 5 नंबर्स लिखा हुआ आ जाएगा। फिर इसके बाद हम अपनी लूप चलाएंगे। लूप हम इसलिए चला रहे हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास 5 डिब्बे हैं, एरे के 5 बॉक्सेस हैं जिनके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करनी है। तो हम एक लूप चलाएंगे जिसको हम 1 से लेकर 5 तक चलाएंगे और वैल्यूज़ को बारी बारी एरे के अंदर रखेंगे। तो चलें, मैंने फॉर लूप लगाई और फॉर लूप का स्टार्टिंग पॉइंट मैंने रखा 0। लूप वेरिएबल मैंने बनाया और लूप वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया लूप और इस लूप वेरिएबल को मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया। तो यहाँ पर हमारा मेमोरी के अंदर लूप नाम का एक वेरिएबल बना जो कि 0 से इनिशियलाइज़ होगा। अब ये जो लूप वेरिएबल है इसी वेरिएबल की मदद से ही हम अपनी लूप को आगे चलाएंगे। हमारी लूप 0 से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हमने एक कंडीशन लगाई कि लूप इज़ लेस देन 5। मतलब क्या हो गया कि लूप के अंदर है 0 और लूप के अंदर है 0 इज़ लेस देन 5। कंडीशन हुई ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हुई है तो हम फॉर की बॉडी में आएंगे और हम T4 ट्यूटोरियल्स एरे का जो लूप इंडेक्स है उस पे हम वैल्यू को सी इन कराएंगे, यानी कि वैल्यू उसके अंदर स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर लूप वेरिएबल के अंदर देखें 0 मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि T4 ट्यूटोरियल्स एरे के 0 इंडेक्स की बात हो रही है। तो जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो 0 इंडेक्स में जाकर स्टोर होगी। तो हम बात कर रहे हैं अपनी T4 ट्यूटोरियल्स एरे के 0 इंडेक्स की। तो 0 इंडेक्स पर अगर आप देखें तो 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू अभी हम एंटर करेंगे वो 0 इंडेक्स पर यहाँ पर आकर स्टोर होगी। सपोज़ यूज़र ने एंटर किया 99, तो 99 यहाँ पर 0 इंडेक्स के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हम अपनी फॉर लूप की बॉडी को जैसे ही क्लोज़ करने लगेंगे तो इसके बाद कंट्रोल दोबारा लूप को इंक्रीमेंट करने के लिए जाएगा और लूप की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे। लूप की वैल्यू 0 थी, इंक्रीमेंट करने के बाद लूप की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम कंडीशन लगाएंगे, यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर आएगा। अब कंडीशन चेक होगी, लूप वेरिएबल के अंदर क्या है 1 और 1 इज़ लेस देन 5। तो हाँ, कंडीशन ट्रू हुई। क्यों? क्योंकि 1 5 से छोटा ही है। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएंगे और हम दोबारा से यूज़र से एक नंबर लेंगे जो कि हम T4 ट्यूटोरियल्स एरे के अंदर रखेंगे। T4 ट्यूटोरियल्स एरे के अंदर तो 5 डिब्बे हैं। हमने कौन से बॉक्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करना है ये हमें पता चलेगा लूप वेरिएबल से। लूप वेरिएबल की वैल्यू देखो 1 है, तो यहाँ पर लूप वेरिएबल की जगह पर क्या आएगा 1। तो बात हो रही है T4 ट्यूटोरियल्स एरे के 1 इंडेक्स की। तो अब जो भी वैल्यू एंटर होगी वो इस 1 इंडेक्स में आकर स्टोर होगी। तो देखें, यूज़र ने एंटर किया 88, तो हमारे पास 1 इंडेक्स में आकर स्टोर हो गया 88। इसके बाद जैसे ही फॉर लूप की बॉडी क्लोज होना चाहिए तो हमने अगेन लूप को प्लस किया ताकि, क्योंकि ये लाजमी होता है जैसे ही फॉर लूप की बॉडी क्लोज होने लगती है वो फॉर लूप तब तक नहीं ख़त्म होती जब तक कि उसकी ये मतलूबा कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो चलें, लूप को प्लस किया तो लूप के अंदर 1 है, तो इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर कंट्रोल वापस आएगा और लूप इज़ लेस देन 5। तो यहाँ पर
लूप के अंदर क्या है 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम फॉर की बॉडी में आएंगे और जो नेक्स्ट नंबर है वो हम T4 ट्यूटोरियल्स एरे के लूप इंडेक्स में सेव करेंगे। अब लूप से क्या मुराद है, लूप से मुराद है 2, इस वेरिएबल में क्या पड़ा है 2, तो T4 ट्यूटोरियल्स एरे के सेकंड इंडेक्स की बात हो रही है। तो यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो सेकंड इंडेक्स में जाके स्टोर होगी। जैसा कि हमने एंटर किया 77, तो यहाँ पर 2 इंडेक्स में 77 स्टोर हो गया। फॉर लूप की बॉडी क्लोज करने से पहले हमने लूप को एक दफ़ा इंक्रीमेंट किया और लूप की वैल्यू 2 से हो गई 3। उसके बाद हमने कंडीशन चेक की और कंडीशन चेक करते हुए हमने लूप वेरिएबल की वैल्यू 3 पुट की और 3 इज़ लेस देन 5। हमारे पास जो कंडीशन हुई वो हुई ट्रू, और ट्रू होने के बाद हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर आए और नेक्स्ट वैल्यू हमने T4 ट्यूटोरियल्स एरे के लूप इंडेक्स में डालनी है। लूप इंडेक्स यहाँ पर कौन सा है, लूप वेरिएबल में देखें 3 मौजूद है, तो यहाँ पर हम 3 इंडेक्स की बात कर रहे हैं। जो भी वैल्यू एंटर होगी वो इस 3rd इंडेक्स में आकर स्टोर होगी। सपोज यूज़र एंटर करता है 55, तो यहाँ पर हमारे पास 55 स्टोर हो जाएगा। जैसे ही फॉर की बॉडी क्लोज होने लगेगी तो उससे पहले हम लूप को इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लूप इंक्रीमेंट होगी और 3 से हो जाएगी 4, 3 से हो गई 4। अब नेक्स्ट हमने इस कंडीशन को चेक करने, लूप इज़ लेस देन 5, लूप के अंदर है 4 इज़ लेस देन 5, कंडीशन हुई ट्रू। तो अगर ये ट्रू होती है तो हम फॉर की बॉडी में आएंगे और नई वैल्यू हम नेक्स्ट इंडेक्स में डालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास लूप वेरिएबल से मुराद है 4, तो अभी T4 ट्यूटोरियल्स एरे के 4 इंडेक्स में वैल्यू स्टोर होगी, इनपुट होगी। सपोज यूज़र एंटर करते हैं 6, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लूप को यूज़ करते हुए बारी बारी एरे के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करते गए। तो अब हम जैसे कि अब हमने इन वैल्यू को ऐड किया, जैसे ही हमने इन वैल्यू को अब इनपुट किया अपने एरे के अंदर, अब हम इन तमाम वैल्यू का सम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सम फाइंड करने के लिए भी अपनी लूप लगानी पड़ेगी, क्योंकि बारी बारी हम एक एक वैल्यू को उठाएंगे और इनको आपस में ऐड करेंगे, तो हमें एक और लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें, जैसे ही हम इस फॉर लूप की बॉडी से निकलने की कोशिश करेंगे तो अगेन हमें लूप इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी मजबूरन। तो लूप के अंदर 4 है, तो लूप के अंदर आप क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कंडीशन चेक होगी, लूप इज़ लेस देन 5, लूप के अंदर क्या है 5 इज़ लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हुई। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब ये नहीं एग्जीक्यूट होगी तो हम नेक्स्ट जाएंगे और सम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सम वेरिएबल को हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, क्योंकि हम सम वेरिएबल को 0 से क्यों इनिशियलाइज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हम उसको 0 से ही पहले स्टार्ट करते हैं। 0 का मतलब यह है कि अब एक वेरिएबल है जो इस काबिल है कि जिसके अंदर वैल्यूज आके सम हो सकती हैं। अगर हम 0 से इनिशियलाइज़ नहीं करते तो गार्बेज वैल्यू आने का चांस होता है या कुछ इस तरीके की गड़बड़ होने का चांस होता है। तो जब भी सम किया करें तो सम वेरिएबल को स्टार्ट में 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया करें। सम वेरिएबल को हम 0 से इनिशियलाइज़ किया, सम के अंदर 0 आ गया। अब हम नई लूप लगा रहे हैं नंबर्स को ऐड करने के लिए, तो हम फॉर लूप लगाई, इंट लूप इज इक्वल टू 0। लूप वेरिएबल को हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया, तो पहले इससे पहले हमारे लूप वेरिएबल में 5 था, तो अब ये अपडेट होकर 0 हो जाएगा। ओके, अब हमने कंडीशन चेक की कि लूप इज़ लेस देन 5, लूप में क्या है 0 इज़ लेस देन 5, कंडीशन हुई ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएंगे और सम का फार्मूला लगाएंगे। सम में 0 मौजूद है और T4 ट्यूटोरियल्स एरे के लूप इंडेक्स में क्या है, लूप में इस वक्त क्या है 0, तो लूप इंडेक्स में कौन सी वैल्यू पड़ी है देखें। T4 ट्यूटोरियल्स एरे के 0 इंडेक्स पर 99 मौजूद है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 0 + 99, तो आंसर आया 99, तो 99 स्टोर होगा सम वेरिएबल के अंदर, जैसा कि ये हमने यहाँ पर 99 रख दिया।
फॉर लूप क्लोज होने से पहले हम यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो 0 से हो जाएगी 1। अब हमने कंडीशन चेक करनी है कि लूप इज़ लेस देन 5, लूप के अंदर है 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो हम फार्मूला लगाएंगे। सम के अंदर है 99 और T4 ट्यूटोरियल्स एरे के लूप इंडेक्स से मुराद क्या है, लूप के अंदर है 1, तो हम किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हम T4 ट्यूटोरियल्स एरे के 1 इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो T4 ट्यूटोरियल्स के 1 इंडेक्स पर क्या वैल्यू मौजूद है, 88। तो मतलब बात का ये हो गया कि 99 प्लस 88 इन दोनों का जो सम होगा वो हो जाएगा सम वेरिएबल के अंदर। तो सम वेरिएबल के अंदर आ गया 187। फॉर लूप की बॉडी क्लोज होने से पहले हमने इसको इंक्रीमेंट किया और इंक्रीमेंट किया तो लूप की वैल्यू 1 से हो गई 2। हम कंडीशन चेक करने आए और हमने चेक किया कि 2 इज़ लेस देन 5, 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुई और हम फॉर लूप की बॉडी में आए और सम के अंदर है 187 प्लस T4 ट्यूटोरियल्स का लूप इंडेक्स, लूप में क्या है 2, यानी कि मैं 2 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो 2 इंडेक्स पर क्या मौजूद है 77, तो बात हो रही है 77 की और प्लस सम वेरिएबल में क्या था 187। तो 187 और 77 का हम इनको सम अप करेंगे और आंसर भेजेंगे सम वेरिएबल के अंदर। तो सम वेरिएबल अपडेट होकर 264 हो जाएगा। फॉर लूप की बॉडी क्लोज करने से पहले हम लूप वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे तो लूप वेरिएबल 2 से अपडेट होकर हो जाएगा 3। इसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि लूप इज़ लेस देन 5, 3 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होती है तो हम दोबारा फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएंगे। अब हमारे पास सम वेरिएबल में 264 मौजूद है और T4 ट्यूटोरियल एरे के लूप इंडेक्स से मुराद है, लूप से मुराद है 3 और थर्ड इंडेक्स है ये वाला, तो इसमें 55 पड़ा है। तो इस एरे के थर्ड इंडेक्स से मुराद है 55 और इसमें मैं ऐड करूँगा 264 को, तो आंसर जो होगा वो सम वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। तो सम वेरिएबल अपडेट होकर हो गया 318। फॉर लूप की बॉडी क्लोज होने से पहले हमने लूप को इंक्रीमेंट किया, लूप 3 से हो गई 4। अब जब लूप 4 हो गई है तो अब हम दोबारा वापस कंडीशन चेक करने आएंगे। तो लूप से मुराद है 4 इज़ लेस देन 5, कंडीशन हुई ट्रू। तो अब हम अंदर आएंगे और हमने सम वेरिएबल में क्या पढ़ा है 318 और T4 ट्यूटोरियल्स एरे का लूप इंडेक्स, लूप में है 4, यानी कि यहाँ पर मैं रख दूँ 4, तो 4 इंडेक्स पर क्या पड़ा है 6, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 6 की। तो मैं 6 को ऐड करूँगा 318 के साथ, तो जो आंसर आएगा उसको मैं डालूँगा सम वेरिएबल के अंदर। तो ये देखें सम वेरिएबल के अंदर रिज़ल्ट आ गया 324। फॉर लूप की बॉडी क्लोज होने से पहले लूप को इंक्रीमेंट किया तो 4 से हो गई 5। अब जब 5 हुई है तो हम कंडीशन चेक करने आए तो ये देखें लूप इज़ लेस देन 5, लूप के अंदर है 5 लेस देन 5, कंडीशन हुई फॉल्स हुई। तो हमारा अब ये फॉर लूप का जो बॉडी वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होने लगा और हमारा कंट्रोल आएगा बाहर। जब बाहर आएगा तो अब हमने एवरेज फाइंड करनी है। सम हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो सम को अगर हम डिवाइड करें 5 पर, देखिए हमारे पास कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 नंबर हैं। तो जितने हमारे पास नंबर आए हैं उनको अगर हम 5 नंबर्स पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो हमारे पास सम क्या था 324, तो इसको हम कर लेते हैं। सम में है 324 और डिवाइड कर लें 5 पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम डालेंगे एवरेज के अंदर। तो एवरेज हमारे पास आ गई 64.8। अब हम सी आउट करेंगे और डबल कोटेशन में हमने लिखा सम इज इक्वल टू, जो कि सीधा सीधा प्रिंट हो गया और फिर हमने सम वेरिएबल को प्रिंट किया। तो सम वेरिएबल में क्या पड़ा है 324, तो ये 324 यहाँ पर प्रिंट हो गया और इसके बाद हमने
एवरेज प्रिंट करनी चाहिए तो हमने कहा एवरेज इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखा तो ये सीधा सीधा प्रिंट हो गया। एवरेज वेरिएबल का नाम लिखा तो इस वेरिएबल में मौजूद वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुई 64.8। यहाँ पर ये देखें इसमें क्या है 64.8 और इसके बाद हमने रिटर्न 0 करके अपने प्रोग्राम को यहाँ पर एंड कर दिया। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि माना कि लंबी वीडियो आपने देखी है लेकिन आपका मकसद यकीनन पूरा हुआ होगा। और अगर अभी तक आप इस वीडियो पर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपको यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इसी तरह के और भी जो प्रोग्राम हैं अगर आप इसी तरीके से समझना चाहते हैं डिटेल में, अगर आप स्लो लर्नर हैं, आराम आराम से सीखना चाहते हैं तसल्ली से मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो और भी प्रोग्रामों की वीडियो इस चैनल पर मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी ज़रूर किया करें। शुक्रिया।